ये मोहम्मद का जो मामला भी चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आई लव मोहम्मद करके देख रहे हैं। एक शराब पीने वाला भी आई लव मोहम्मद का के एक पोस्टर लगा करके फेसबुक और ट्विटर और दीगर जगहों पे आप देखेंगे अपलोड कर दिया है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, फिर भी आई लव मोहम्मद का वो स्टेटस लगा रहा है, आई लव मोहम्मद का के वो नारा लगा रहा है। आपने ये भी देखा होगा एक लड़की जो कि हया नहीं करती, पर्दा नहीं करती है, फिर भी आप उसके स्टेटस पे जाइए, उसने भी अपने हाथ पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिया हुआ है और उस पोस्टर को लगा करके बाकायदा दुनिया को दिखा रहा है और दिखाने की वो कोशिश कर रही है कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करती हूं। अब जान सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना ज्यादा है। जब तक नबी को ना चाहो, नबी को ना मानो, नबी का इकरार ना करो, नबी की तस्दीक ना करो, तब तक तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो। जब तक कि नबी की इत्तिबा ना करो तब तक जन्नत में जा नहीं सकते हो। एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह तो करता है, एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करता, तब भी वो काफिर है, तब भी वो जन्नत में जा नहीं सकता। मेरे भाइयों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नहीं चलेगा, बल्कि मोहम्मद को अपना आइडियल मानना पड़ेगा। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया है, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ रहे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? नबी कह रहे सल्लू कमा राय तुमोनी उसल्ली, आई लोगों नमाज पढ़ो तो वैसे जैसे तुमने मोहम्मद को नमाज पढ़ते हुए देखा है। नबी जैसा रुकू करे वैसा रुकू करो, नबी जैसा सजदा करे वैसा तुम सजदा करो, नबी जैसा क़याम करे वैसा तुम क़याम करो, तब तुम्हारी नमाज एक्सेप्टेड है, तब तुम्हारी नमाज काबिल कबूल है। वरना तुम पूरी रात पर कौवे की तरह चोंचे मारते रहो, रात भर नमाज पढ़ते रहो, तेरी नमाज तेरे मुंह पर मार दी जाएगी, तेरी नमाज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तेरी नमाज रिजेक्ट कर दी जाएगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना ही होगा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लेने के बाद मेरे भाइयों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना होगा। एक आदमी इकरार तो कर रहा है कि मैं मोहम्मद को तो मान रहा हूं, नहीं होता है, रग रग में है नबी नबी कहने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी में देखो तो पता चलेगा कि हफ्ते में नमाज पढ़ता है कभी कभी। मानने वाला तो नबी को बहुत से लोग मिलेंगे आपको। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम इतना बुलंद किया है मेरे भाइयों। जैसे उत्तर प्रदेश में एक आदमी ने अपने घर के सामने पोस्टर लगाया आई लव मोहम्मद करके, उस आदमी को पकड़ करके मारा गया, जेल के अंदर दाखिल किया गया। मेरे भाइयों, आई लव मोहम्मद का वो पोस्टर लगाने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन मेरे भाइयों नबी की मोहब्बत लोग दिलों से उतार निकाल नहीं सकते, क्योंकि नबी की मोहब्बत हर मुसलमान अपने दिल में बैठाता है और इतनी मोहब्बत करता है, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। और जो नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन नहीं है, वो पक्का मुसलमान नहीं है। हजरत उमर फारूक ने कभी कहा था अल्लाह के नबी वल्लज़ी नफ्सी बियदी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत तो जरूर करता हूं, लेकिन मैं अपनी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फौरन उमर फारूक से कहा, आई उमर फारूक तुम क्या कह रहे हो कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आई उमर अगर तुम अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो आई उमर याद रखना कि तुम मोमिन नहीं हो। हजरत उमर फारूक ने उसी वक्त कहा, आई अल्लाह के नबी मैं इसी वक्त में अपनी जान से ज्यादा मैं आपसे
मोहब्बत करने लगा हूं। अल्लाह के नबी फौरन कहते हैं अल-आन या उमर, अल-आन या उमर, आई उमर अब तुम पक्के सच्चे मोमिन बन गए हो। मेरे प्यारे साथियों, हमें नबी से अपनी जान से, माल से, हर चीज से ज्यादा बढ़ करके मोहब्बत करनी होगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मोहम्मद के माने ही होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा, तारीफ, जिसके बहुत ज्यादा नाम लिया जाए। नाम ही इसका मतलब यही होता है जिसकी सबसे ज्यादा नाम ली जाए। अरे क्या ये मिटाने वाले मोहम्मद का नाम मिटाएंगे? ये क्या मिटाने वाले नबी का नाम मिटाएंगे? मिटाने वाले दुनिया में बहुत आए, अपने नबी का नाम मिटाने वाले। वो कुफ्फारे मक्का, वो मुश्रिकीन मक्का जो नबी से इतनी ज्यादा दुश्मनी किया करते थे और नबी से इतनी ज्यादा नफरत किया करते थे, यहाँ तक कि जब नबी को मार न सके, नबी को जब दुनिया के अंदर मार न सके, कुछ कर न सके, बिगाड़ न सके, मेरे भाइयों कई मर्तबा नबी को नाउज़ुबिल्लाह मारने की कोशिश की, लेकिन जब नबी को मार न सके तो वो आपस में बातें करने लगे, अरे इस नबी का, इस मोहम्मद का क्या कहना, जब तक ये दुनिया तब तक इसका दीन बाकी है, जब तक ये जिंदा तब तक इसका दीन बाकी है। अरे मोहम्मद का कोई बेटा दुनिया में नहीं है, न कासिम रहा न अब्दुल्ला दुनिया के अंदर जिंदा रहा। ये सब के सब, इनके जितने बेटे दुनिया के अंदर आए, सबके सब इंतकाल कर चुके, सबके सब मर चुके। अब मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई ना होगा, इनके नस्ल को चलाने वाला कोई ना होगा। ये तो दुम कटा है, ये तो खत्म है, ये मर जाएगा, उसके बाद कोई इसका नाम लेने वाला ना होगा। अल्लाह को ये बर्दाश्त न हुए और अल्लाह ने कुरान की आयत उतार दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आई नबी, इन्ना तैना कल कौसर, आई नबी हमने आपको कौसर से नवाजा है, खैर कसीर से हमने आपको नवाजा है। और यहाँ कौसर से मुराद एक कौसर, जन्नत को भी कौसर कहा गया है। आई नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आई नबी आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, इन्ना शानियका हुवल अबतर, आई नबी आपकी शान का क्या कहना, आपकी शान बाकी रहने वाली, आप दुम कटा नहीं है। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे दुनिया में, उसका नाम लेने वाला कोई ना होगा। और आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो लोग नबी का मजाक उड़ा रहे थे, अबू जहल और इसी तरीके से दीगर कुफ्फार को देखिए आप, उन लोगों का नाम लेने वाला कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था, किसकी कोई औलाद ही दुनिया में नहीं है, बेटे की शक्ल में अब इसका नाम लेने वाला कोई ना होगा। आज पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो हम सब के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। आपके यहाँ नहीं लिया जाता है? आपके इस इलाके के अंदर, कटिहार के इर्द गिर्द के अंदर पता करो, सबसे ज्यादा नाम होगा तो मोहम्मद ही का नाम होगा। अब आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन मोहम्मद करके आगे पीछे टाइटल तो मोहम्मद ही रखा जाता है। बास का नाम मोहम्मद रख रहा है, किसी का नाम मोहम्मद कासिम रख रहा है, किसी का नाम मोहम्मद फारूक रख रहा है, किसी का नाम मोहम्मद करके कुछ और रखा जा रहा है। यानी आपके इलाके में अगर सर्च करेंगे और आप तहकीक करेंगे तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा नाम अगर होगा तो मोहम्मद का नाम पाया जाएगा। अबू जहल किसी का नाम होगा बताइए? अबू लहब किसी का नाम होगा? जिन लोगों ने नबी का मजाक उड़ाया, आज दुनिया में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। इतना छोड़ो, जिस मस्जिद के लिए आपने अभी चंदा दिया, इन्हीं मस्जिदों के मीनारों से सुबह होती है तो मुअज्जिन की अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन अपने नबी का नाम ना ले तब तक अजान पूरी ना हो। आपके इस इलाके में हर बस्ती के अंदर हर गांव में मस्जिद है और हर मस्जिद से नबी का नाम लिया जा रहा है। मस्जिद में आजान होती है तो नाम लिया जाता है, आजान के बाद इकामत कही जाती है, वहां भी नबी का नाम लिया जाता है। इकामत के बाद जब इमाम नमाज पढ़ाता है, नमाज के दौरान भी वो नबी का नाम लेता है। तहियात पढ़ता वहां भी नबी का नाम लेता है। दरूद पढ़ता वहां भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वहां भी नबी का नाम लेता है। गर्ज के मेरे भाइयों, नबी का हर मिनट के अंदर नबी का नाम लिया जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चर्चित और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। मेरे भाइयों, ये मकाम अल्लाह ने अपने नबी को दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने रसूल बनाया है। ये रसूल का ओहदा, ये मनसब, ये मकाम, ये पोजीशन किसने दी? अल्लाह ने दी है। यानी नबी को किसी इंसान ने नबी नहीं बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बशर ने नबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह कह रहा है नबी है मोहम्मद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये रसूल का ये मर्तबा, ये ओहदा, ये मकाम अल्लाह ने मोहम्मद को दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे कुफ्फार कहा करते थे ये कैसे नबी रसूल हो गया, हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ खाया पिया घूमा सब कुछ किया और कैसे रसूल हो सकता है? माले हाजर रसूल या कोलो ताम वो यमशी फिल अस्वाक, अरे हमारी तरह खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला, हमारे तरह काम करने वाला क्या रसूल भी हो सकता है? हमारे दरमियान तो ये पैदा हुआ, रसूल कैसे हो सकता? अरे अल्लाह जिसे चाहे वो से रसूल बना दे, और ये मकाम और मर्तबा तो अल्लाह ने दिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये हर किसी को इस जुमले का तर्जुमा मालूम होना चाहिए। और आई लव मोहम्मद कहने वालों, सिर्फ आई लव मोहम्मद से कुछ नहीं होता। याद रखिए आप, अगर आप कहें कि मैं आई लव फादर, मैं बाप से, माई फादर, मैं अपने अब्बू से मोहब्बत करता हूं, और अपने अब्बू की बात अब कभी न माने, हाँ? और आप कहें कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं और अपनी बीवी की बात न माने, आप कहें कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूं और आप अपनी माँ की कभी भी बात ना माने, तो ये कैसी मोहब्बत भाई? मोहब्बत के माने होती इताअत, मोहब्बत के माने होते हैं फर्मा बरदारी, मोहब्बत के माने होते हैं बात मानना, मोहब्बत के माने होते हैं फर्मा बरदारी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप फिर उसकी इत्तिबा कीजिए, उसकी फर्मा बरदारी कीजिए। अगर आप अपने अम्मी और अब्बू से मोहब्बत करते तो माँ बाप की बात को मानिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अपने अब्बू और अम्मी से मोहब्बत करता हूँ लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानता, तो वो झूठा है। ये पोस्टर लगाने वाले आपको दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी में आप पता करो तो नबी की सुन्नत नहीं है, न नमाज का पता है, न रोजा का पता है, न जिंदगी में मेरे भाइयों उसकी जिंदगी में अगर गौर करेंगे तो इस्लाम का कहीं अलिफ नहीं दिखेगा। और पोस्टर लगा रहा आई लव मोहम्मद करके। अरे आई लव मोहम्मद अगर कहना ही हो तो सहाबा जैसा तुम्हें आई लव मोहम्मद कहना होगा। आई लव मोहम्मद, सहाबा कह रहे कि अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से कर रहे हैं सहाबा, अल्लाह की कसम। उन्हीं सहाबा की जिंदगी को जरा देखो मेरे भाइयों। और जब तक सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं चलोगे, जब तक
सहाबा की तरह ईमान नहीं लाओगे तो मेरे भाइयों कामयाब नहीं हो सकते हो। कुरान कहता फ़इन्ना मनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, फ़इन्ना मनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुम सहाबा की तरह ईमान ले आओ तब तुम कामयाब हो जाओ। जब तक सहाबा कराम की तरह ईमान नहीं लाओगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। जबान से कहने वाले दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन सिर्फ जबान से कहना नहीं होगा बल्कि दिल से तस्दीक करनी होगी। सहाबा कराम की जिंदगी आप देखिए, क्या कहता है। एक सहाबी है जिनका नाम सुमामा बिन उसाल है। सुमामा बिन उसाल को पकड़ करके लाया जा रहा, भी उसने इस्लाम ही कबूल नहीं किया था। इतना बड़ा वो मुसलमानों का दुश्मन था, नबी का दुश्मन था। पकड़ करके लाया जा रहा है और लाने के बाद मस्जिद नबवी से खंबे से बांध दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप मुड़े तो आपकी नजर पड़ गई और आपने देखा कि सामने एक दुश्मन, एक काफिर किसी को बांध दिया गया है। नबी अकरम करीब गए और आप पहचान गए। आपने पूछा, लोगों तुम्हें मालूम है ये तुमने किसको बांधा है? नबी अकरम के सहाबा कहते हैं, मेरे नबी हमें तो मालूम नहीं है, रात में दुश्मन जैसा दिखा, हमने पकड़ा और बांध दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आए मेरे सहाबा, ये कोई दूसरा नहीं है, इसका नाम सुमामा बिन उसाल है। यही तो मुसलमानों का सबसे कट्टर दुश्मन है जिसने मेरे सहाबा को मारा है। मुझे कई मर्तबा मारने की कोशिश की है, मुझको कितनी गालियां दी है। नबी अकरम ने जब यह जुमला कहा सहाबा मारने के लिए दौड़े। आपने फरमाया, सहाबियों अब इसको मारने की जरूरत नहीं है, जरा नबी का नाम तो इसने सुना है, जरा नबी का अखलाक तो देखे, नबी की जिंदगी को जरा देखे। सुमामा बिन उसाल को अल्लाह के नबी ने सबसे पहले पूछा, आए सुमामा बताओ क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? रात भर बंधा हुआ था तो कहा कि हाँ भूख तो लगी है, लाइए खाने के लिए। नबी ने भेजा घर और अपनी ऊंटनी का दूध ला करके उसको पिलवाया, पियो, पेट भर करके पिलवाया। उसके बाद अल्लाह के नबी चले गए। दिन भर ऐसे उसकी खिदमत की गई, दूसरे दिन भी उसकी खिदमत हुई और हर दिन अल्लाह के नबी पूछ रहे, सुमामा क्या ख्याल है तुम्हारे साथ, क्या सलूक होगा? सुमामा बार बार कह रहे हैं, मुझे मालूम है मैंने कत्ल किया, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। नबी ने तीसरे दिन आपने कहा, सुमामा जाओ तुम आजाद हो। नबी ने सहाबा से कहा, इसकी जंजीर को खोल दो, इनके हाथ को आजाद कर दो, इनके पैर को आजाद कर दो। सुमामा बिन उसाल के जंजीरों को खोला जाने लगा और सुमामा बिन उसाल को खोल दिया गया। जैसी सुमामा मस्जिद नबवी से निकलने लगा, पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा। अरे जिस नबी को हमने परेशान किया, गालियां दी, जिस नबी को मारने की कोशिश की, जिस नबी के सहाबा को हमने मारा, उस नबी ने इतनी खिदमत हमारी की, हमें गाली न दी, हमें बुरा भला न कहा और उसने हमें इतने अच्छे तरीके से खाना भी खिलाया। ये दिल में सोचता चला गया, अरे जिसके बारे में हमने ये सब कुछ सुना था वो सब कुछ गलत है। नबी इतने अच्छे हैं जो दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक किया करते। मस्जिद नबवी से बाहर निकलता है, अपने ऊंटनी पे बैठता, बाहर जाता, गुस्ल करता, वापस आता है और कलेमा पढ़ लेता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलेमा पढ़ लेता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलेमा पढ़ लेने के बाद सुमामा बिन उसाल जो जुमला इस्तेमाल करता है, मेरे भाइयों वही जुमला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुमामा बिन उसाल कहता है कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, इस्लाम लाने से पहले मेरी नजर में सबसे बुरा चेहरा पूरी कायनात में अगर किसी का चेहरा था तो आपका चेहरा था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद, कलेमा पढ़ लेने के बाद मुझे आप जैसा हसीन चेहरा कायनात में नहीं दिख रहा है। सबसे खूबसूरत चेहरा
सबसे प्यारा चेहरा अगर है मेरी नजर में तो आपका चेहरा इस्लाम लाने के बाद। आज मुसलमानों को देखिए, नबी को छोड़ करके किसी और का चेहरा इन्हें ज्यादा पसंद है। किसी को सलमान पसंद तो किसी को शाहरुख पसंद, किसी को आमिर पसंद, किसी को न जाने कौन कौन से स्टार पसंद है। गौर करो, जिसको तुम ज्यादा हसीन समझ रहे हो मेरे भाइयों, नबी से बढ़ करके कायनात में कोई हसीन ही नहीं आया, कोई खूबसूरत ही नहीं आया, नबी से बढ़ करके कोई हुस्न जमाल वाला नहीं आया। हजरते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शायर कहता है, हस्सान इब्न साबित कह रहे हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन व जमील चेहरा मेरी नजर में नहीं देखा, मेरी नजर ने आज तक आप जैसा हसीन व जमील चेहरा कायनात में नहीं देखा। वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, कायनात में किसी औरत ने आप जैसा हसीनो जमील चेहरा जना ही नहीं है, हसीनो जमील बच्चा जना ही नहीं है, पैदा ही नहीं किया है। इतने हसीन मोहम्मद रसूलुल्लाह कि उनकी बीवी तारीफ करते हुए कहती है, उनकी बीवी हजरत आयशा कहती है, आई सुन लो औरतों, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कह रही है, लौ रअयना हबीबी, जैसा कि आपको मालूम है हजरत यूसुफ की हुस्न बहुत ही ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा खूबसूरती उनका दुनिया के अंदर चर्चित में था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बड़ी मशहूर थी, लेकिन अल्लाह के नबी के खूबसूरती के बारे में उनकी बीवी हम सब की माँ हजरत आयशा कहती हैं, लौ रअयना हबीबी, अगर उस दौर की औरतें, मिस्र की औरतें अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देख लेती, मेरे नबी का चेहरा देख लेती, उन औरतों ने तो अपनी उंगलियां काटी थी, अपने हाथों पे छुरियां चलाई थी। अगर मेरे नबी का हुस्न देख लेती, लक़त्ताना क़ुलूबहुन्ना, तो दिलों के ऊपर छुरियां चला लेती। इतने हसीन व जमील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अगर हुस्न व जमाल में देखें तो नबी से बढ़ करके कोई नहीं, सीरत सूरत में देखें तो नबी से बढ़कर के कोई नहीं, मोहब्बत सहाबा कराम से करने में देखें तो नबी से बढ़कर के कोई नहीं, अखलाक में देखें तो नबी से बढ़कर के कोई नहीं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम मजमाइन नबी से मोहब्बत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नबी आज के बाद आपका चेहरा मेरी नजर में दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है, आपसे ज्यादा हसीन और जमील चेहरा किसी का नजर ही नहीं आता है। गौर करिए मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे थे, वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, नबी के सहाबा माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त थे, काफिरों के लिए सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत ही ज्यादा रहम दिल थे। सहाबा कराम काफिरों पर सख्त थे, यानी दीन से छेड़छाड़ करने वाले, दीन का मजाक उड़ाने वाले, नबी का मजाक उड़ाने वाले मेरे भाइयों सहाबा के नजर में दुश्मन थे। सहाबा उनको पसंद नहीं करते थे, उनकी दोस्ती अल्लाह के लिए, उनकी दुश्मनी अल्लाह के लिए हुआ करती थी। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है कि सहाबा कराम जिससे चाहे उससे दोस्ती कर लें, जिससे चाहे उससे दुश्मनी कर लें। इंसानियत के नाते वो दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मेरे भाइयों अगर वो दुश्मनी की बात आ जाए, आपने मैदान जंग के अंदर भी देखा होगा कि बाप एक तरफ मौजूद है तो बेटा एक तरफ मौजूद है। मैदान जंग में लड़ाई हो रही है, इस्लाम से कितनी मोहब्बत है कि सामने कोई भी आ रहा है तो तलवार चला दे रहे। मेरे प्यारे साथियों ऐसी मोहब्बत कायनात ने देखी ही नहीं होगी, ऐसी दुश्मनी कायनात ने कभी देखी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों कुरान कहता है वल्लज़ीना
वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त है। अब इतने सख्त नहीं कि जाती दुश्मनी का फायदा उठा रहे हैं। हजरत अली का वाकया आपने सुना होगा। जंगे खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी ने हजरत अली को आगे बढ़ाया और दुश्मनों ने एक काफिर को आगे भेजा जो कि बहुत ही बड़ा बहादुर था। हजरत अली उनके दरमियान में जंग होने लगी, लड़ाई होने लगी, कुश्ती होने लगी और दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करने लगे। हजरत अली ने ऐसा दाव चला कि वो दुश्मन जमीन के ऊपर गिर गया और हजरत अली उनके सीने के ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद जैसी तलवार या नेजा निकाल करके हमला करने वाले ही थे कि अचानक उस काफिर ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। अब देखिए यहां लड़ाई हो रही थी, जैसे थूका हजरत अली उनके सीने से उड़ जाते हैं और जमीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। दुश्मन कहता अली तुम तो मेरे ऊपर काबू पा चुके थे, मेरे ऊपर हमला करके मेरी गर्दन उड़ा सकते थे, आई अली तुमने मेरी गर्दन क्यों नहीं उड़ाई? अली कहते हैं क्या ये दुश्मन, आई काफिर, मैं तुझसे लड़ाई कर रहा था अल्लाह के लिए, लेकिन नहीं दुश्मन तुमने मुझे जैसी थूका, जैसे मेरे चेहरे पे तुमने थूक दिया, मुझे ज्यादा गुस्सा आया। अब मैं अपनी जाती दुश्मनी का बदला लेने के लिए जैसे तलवार के ऊपर हाथ रखा, वैसे समझ में आया कि नहीं ये तो जाती दुश्मनी का बदला लिया जा रहा है, अल्लाह के यहाँ इसका कोई फायदा कोई अजर नहीं होगा, इसीलिए मैं नीचे उतर गया। मेरे भाइयों दुश्मनी वो करते थे अल्लाह के लिए, दोस्ती करते थे अल्लाह के लिए। गौर करो मेरे भाइयों, रुहमा व बैनहुम, आपस में बहुत ही ज्यादा रहम दिल थे। हम क्या कर रहे हैं आपस में किसी के लिए? आज मुसलमान के लिए कौन से काम आ रहा बताइए? आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। एक मुसलमान से जलता है, हसद करता है। गौर करो मेरे भाइयों, वो सहाबा थे जो मुहाजिरीन हिजरत करके आ रहे थे मदीना और अंसार यहाँ पे मुहाजिरीन की मदद कर रहे। लोग अपने घर बार नबी के लिए छोड़ रहे, इस्लाम के लिए अपने मकान को छोड़ रहे। अब अपना घर बनाइए, आप जिंदगी भर घर बनाइए और आपको मजबूरन घर छोड़ना पड़ जाए, कितनी तकलीफ होती मेरे भाइयों। गौर करिए, आप नहीं छोड़ सकते। मुहाजिरीन हिजरत करने वाले जिनसे अल्लाह राजी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जिनको ये सर्टिफिकेट मिली है मुहाजिरीन के लिए, अंसार के लिए, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे भाइयों, सहाबा कराम जिनमें से मुहाजिर हैं, जिनमें से अंसार हैं। मुहाजिर किनको कहते जानते हैं? जिन्होंने अपना घर, मकान, तिजारत सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के लिए और अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए वहां से निकल जाते हैं दूसरी जगह, ताकि आराम के साथ, सुकून के साथ अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह ही के लिए सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि किसी के मोहब्बत ही में घर मकान छोड़ दिया, अब उसको कहिएगा मौलवी साहब मुहाजिर है। बहुत से लोगों को देखिए लड़की के चक्कर में भाग गया, कहां पता चला दिल्ली गया। अरे क्यों मौलवी साहब? अरे फेसबुक में इसकी मोहब्बत हो गई थी और ऐसी मोहब्बत कि इसने घर को भी छोड़ दिया और जाकर के दिल्ली में शादी करके उसके साथ रहने लगा। मेरे भाइयों, तो आप उसको मुहाजिर कहेंगे? नहीं, वो मुहाजिर नहीं है। मुहाजिर कौन है? जिसने अल्लाह के लिए अपना घर मकान छोड़ा हो ताकि अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह की दीन की हिफाजत हो। गौर करो मेरे भाइयों, ये मुहाजिर घर छोड़ करके जा रहे हैं, ये कुफ्फारे मक्का सामने आ जाते हैं। कहां जा रहे हो? एक सहाबी कहते हैं जा रहा हूं मदीना अपने नबी के पास।
कुफार कहते नहीं जा सकते हो अकेले, अगर जाना है तो जो तुमने मक्का के अंदर कमाई किया है, जो दौलत जमा किया है, ये खजाना, ये सोना चांदी जो तुम भर भर करके ले जा रहे हो, आए हम तुम्हें ये ले जाने नहीं देंगे। अच्छा, नहीं ले जाने दोगे? नहीं, ये सामान दे दो तभी तुम जा सकते हो। दौलत खजाना मेरे भाइयों, कितनी मोहब्बत लोगों को पैसे से होती है, सोने चांदी से कितनी मोहब्बत होती है, बीवी और बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है। सहाबा ने अपनी दौलत को काफिरों को दे दिया और देने के बाद आगे चलने लगे। एक और आदमी आगे बढ़ता और कहता है, अरे ये बीवी और बच्चे जो तुम लेकर के जा रहे हो, ये तो मक्का ही का तो है, यहीं का तो रहने वाला है, इसको तुम लेकर के जा नहीं सकते हो। अगर जाना है तो तुम्हें बीवी को छोड़ना पड़ेगा। बीवी को भी रख दिया, बच्चे को लेकर के जाने लगा। आई, अब बच्चे को भी नहीं ले जा सकते हो, ये बच्चा तो यहीं पैदा हुआ है, जाना है तो अकेले चले जाओ। कैसी कुर्बानी थी। दौलत कमाया वो भी दे दिया, बीवी वहीं काफिरों की बेटी थी उसको भी वहीं रख दिया। अब ये बच्चा लखते जिगर है, इसको भी लेकर के जा रहा है, फिर भी काफिर जाने नहीं दे रहा, बच्चा भी छीन लिया। कैसी मोहब्बत थी नबी से और कैसी मोहब्बत थी अल्लाह से। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ने के बाद नबी के पास मदीना चले जाते हैं और मदीना जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत की बशारत सुनाई, जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ऐसी कुर्बानियां मुहाजिरीन ने दी है। ये जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे सहाबा कराम की आपस में भाईचारा, आपस में भाई भाई लोगों को बना देते हैं। एक सहाबी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तिजारत है, मेरे पास कारोबार है और मैं अपने कारोबार को 2 हिस्से में तकसीम कर रहा हूँ। आधा हिस्सा मैं अपने भाई को जो मुहाजिरे, जिनसे कभी कोई ताल्लुक ही ना बना था, लेकिन इस्लाम के लिए मेरे भाइयों मक्का से छोड़ करके मदीना तशरीफ लाए, 480 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन सहाबा ने मुहाजिरीन के लिए अपनी तिजारत, अपनी दौलत, अपना माल दे दिया, 2 हिस्सों में बांटा। आधा हिस्सा मुहाजिर को दे दिया, आधा हिस्सा अपना ले लिया। 2 मकान है, एक मकान कहता अल्लाह के नबी, एक मकान फला मेरे भाई को मैं अपना भाई मान रहा हूँ, मुहाजिरे हिजरत करके आए हैं, मैं इनको अपना भाई मान लेता हूँ। आए अल्लाह के नबी, इनको आप एक मकान दे दें और एक मकान मैं रख लेता हूँ, जिस मकान को ये पसंद कर लें उस मकान को ये ले लें, मैं दूसरे मकान में रहना चाहूंगा। मेरी 2 बीवियां हैं, इनको बोलिए जो बीवी पसंद हो उस बीवी को मैं तलाक दे देता हूँ और फिर उस बीवी से ये निकाह कर लें। मेरे प्यारे साथियों, कैसे सहाबा थे जो आपस में इतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। रुहमा बैनहुम, आपस में बहुत ही ज्यादा रहमदिल और मेरे भाइयों इतनी मोहब्बत करने वाले। क्यों? ये मोहब्बत ये अल्लाह को राजी करने के लिए। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इनका मकसद ये था, इनका मकसद ही यही था, ये काम करने का मकसद ये था कि अल्लाह राजी हो जाए। आपने मस्जिद के लिए जो चंदा दिया है, मेरे भाइयों आपके दिल में यही मकसद होना चाहिए, यही नियत होनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हाँ, हदीस तो है, मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। हदीस के अंदर है, जिसने मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। नियत आपकी ये होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, हमारी दौलत अल्लाह कबूल कर ले। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कुरान कहता है कि सहाबा कराम ये काम इसलिए करते थे ताकि अल्लाह
राजी हो जाए। सीमा हुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, सजदे के निशान उनके पेशानी पे आपको दिखेंगे। सीमा फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद। मेरे भाइयों, ये सहाबा थे, नमाज पढ़ा करते थे, उनके पेशाने पे निशान के आसार मौजूद थे, नमाज के आसार मौजूद थे। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला राजी हो जाए। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की तरह हमें बनना पड़ेगा, उनके नक्श कदम पे हमें चलना पड़ेगा। सहाबा कराम अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहे हैं, नबी को नबी मान रहे हैं, और इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि नबी का ऐलान आता है, लोगों मैदान जंग में चलना है, लोगों मैदान जिहाद के अंदर निकलना है। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हंजला है। मेरे भाइयों, हजरत हंजला है, अभी शादी हुई, निकाह हुआ है, नई नई दुल्हन के साथ रह रहे हैं, और नबी की आवाज आ जाती है, ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे मैदान जंग में निकलना है। उसी हालत में, लेकिन नबी की आवाज सुनते बीवी से कहने लगता है, मेरी बीवी, नबी का ऐलान आ चुका है, अब मैं घर में रुक नहीं सकता हूँ, जा रहा हूं मैदान जंग के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, कोई नई नवीली दुल्हन छोड़ करके कैसे जा सकता है? बीवी हो तो ऐसी, उनको भी मालूम है कि कोई भी आदमी मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने नबी से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत न कर ले। बीवी ने कहा जाइए, हालांकि उसे मालूम था मैदान जंग में हो सकता वापस लौट करके न आए, ये भी हो सकता है कि उनकी मौत, उनकी शहादत उसी जंग के अंदर हो जाए, लेकिन बीवी ने मना न किया, जाइए, अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे हैं तो जाइए। हजरत गए और मैदान जंग के अंदर जिहाद किया, लड़ाई की, जंगें लड़ी, और लड़ते लड़ते शहीद कर दिए गए। मेरे भाइयों, उसी जंग के अंदर उनकी बीवी वापस आती है, और आने के बाद साइड में खड़ी है, पर्दे में खड़ी है, और कहने लगती है, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। अरे हंजला को तो फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, और गसीलुल मलाइका का खिताब इनको पड़ गया है, गसीलुल मलाइका का लक़ब इनको पड़ गया है। मेरे प्यारे साथियों, नबी के एक आवाज पर सहाबा अपनी जान, अपने माल, अपने बीवी, सबको कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाया करते थे। ये थे सहाबा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैदान उहद का वो मंजर आपको मैं बताऊं, मैदान उहद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के अंदर मौजूद हैं, और जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था कि पहाड़ी पर जो लोग मौजूद हैं, 50 सहाबा को आपने तैनात किया था पहाड़ के ऊपर कि कुछ भी हो जाए तुम यहां से हटना नहीं। लेकिन जब ऊपर से देखा कि जंग तो जीत चुके, ऊपर से नीचे उतरे, पीछे से हमला कर दिया खालिद बिन वलीद ने, जब जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, पीछे से हमला कर दिया। जीती हुई जंग हार में बदल जाती है। अब नबी अकरम की हालत यह है कि चारों तरफ से तीर आना शुरू। सहाबा कराम सिर्फ जबान से मोहब्बत नहीं करते थे, उनमें से एक सहाबी हैं हजरत साद बिन वक्कास, तीर चला रहे हैं, नबी अकरम तीर देते जा रहे हैं, और नबी अकरम कह रहे हैं, फिदा का अबी व उम्मी, आए साद, चल तू तीर चला, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, चलाओ तीर। उन्हीं में एक सहाबी हैं जिनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह है। तलहा बिन उबैदुल्लाह नबी अकरम के पास खड़े हो जाते, जिधर जिधर से तीर आती है वो सहाबी उसी साइड में खड़ी हो जाते हैं, और अपने हाथ से तीरों को रोकना शुरू कर देते हैं। जिधर से तीर आ रही उसी तीर को रोकना शुरू कर देते हैं। यहां तक के हजरत तलहा ने देखा और सोचा, अगर तीर मेरी आंखों के सामने आए और तीर के चक्कर में मैं बचने के लिए मैं सर हटा दूं या अपनी आंख को बचाने के लिए हट जाऊं,
तो कहीं नबी के ऊपर तीर न लग जाए। इस सहाबी ने पलटी मारी और अपने पीठ को बगल में कर लिया और नबी को अपने गले में लगा लिया। तीर चलाने वाला तीर चला रहा है, लेकिन सहाबा नबी से ऐसी मोहब्बत करने वाले अल्लाह के कसम तीर खाते चले गए। 70 से ज्यादा उनको तीर लगे, लेकिन नबी को खराज तक आने उस सहाबी ने नहीं दिया। कैसे सहाबी थे, जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे। आज तो नबी का नाम लेने वाले बहुत हैं, नबी के नाम का पोस्टर लगाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन नबी की बात मानने वाले आपको दिखेंगे नहीं मेरे भाई। नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत नमाज से थी। आज मस्जिद हम बना रहे हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान है। हालात देखिए, फजर में आप जाएंगे तो वहीं पे एक सफा आपको मिलेगी, यही बूढ़ों की बुजुर्गों की सफ नजर आएगी। इन सफ में आपको जवान नहीं दिखेंगे, ये पूरी रात भर मोबाइल में बिजी हैं, रात भर ये चैटिंग में बिजी हैं, वीडियो कॉलिंग में बिजी हैं, ये लगे हुए हैं और रात भर मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं मेरे भाइयों, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। गौर करो, नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगाना ढोंग ये रचाना बंद करो। आई लव मोहम्मद अगर कह रहे हो तो नबी की बात मानो। नबी को सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई चीज पसंद है तो नमाज। कुर्रत आइनी फिस्सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है मेरे भाइयों। और आओ रक्सी के लोगों, ये मस्जिद आप तामीर कर रहे हो, कम से कम इस मस्जिद को आबाद कर लो, वरना कुर्बे कयामत के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बे कयामत के मौके पर जब कयामत करीब आने वाली होगी तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मस्जिद तो बनाएंगे, लेकिन मस्जिद बनाने का मकसद ये होगा, मस्जिद बनाने का और मस्जिद तामीर करने का मतलब ये होगा, वो फख्र करेंगे कि हमारी मस्जिद इतनी ज्यादा खूबसूरत है। नमाज के लिए नहीं, मस्जिद को खूबसूरती के लिए और फख्र के लिए मस्जिद बनाया करेंगे। मेरे भाइयों, आज हालत यही हो चुकी है, मर्द भी बेनमाजी, औरतें भी बेनमाजी, बड़े भी नमाजी नहीं है, छोटे भी नमाजी नहीं है, और हम कहते हैं कि रग रग में है नबी। गौर करो मेरे भाइयों, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और फिर उनके जो सहाबा हैं उनकी जिंदगियों को पढ़ने की कोशिश करो। नबी ने जिस चीज को मना कर दिया, सहाबा ने पलट करके नहीं देखा। एक सहाबी की अंगूठी में, एक सहाबी की उंगली में अंगूठी है और सोने की अंगूठी, गौर से सुनिएगा, कितने मर्द हैं सोना पहन रहा है, यहाँ पे भी पहन रहा है, कितने लड़कों को मैंने देखा है कि सोने की अंगूठी पहना है, ये चैन पहना है, ये कानों के अंदर बाली पहना हुआ है। मेरे भाइयों, ये लड़कियों के काम हैं, ये आप मर्द हजरात ये काम कर रहे हो। नबी अकरम ने सहाबा को देखा और आपने देखने के बाद कहते हैं कि सहाबी तुमने अंगूठी नहीं बल्कि आग का अंगारा पहन लिया है, तुमने ये सोने की अंगूठी जो पहनी है ये मर्दों के लिए हराम है, और अगर कोई सोना इस्तेमाल दुनिया में मर्द करता है तो मेरे भाइयों उसको जहन्नम का अंगारा समझ लिया, उसने आग का अंगारा पहन लिया है। जन्नत में उसके लिए वो चीजें हराम हो जाएंगी, जन्नत में जा नहीं सकता, मर्दों के लिए सोना हराम है। अल्लाह के नबी ने इतना ही बताया और उस अंगूठी को खोला और उसको हकीर निगाह से देखा, और देखने के बाद उस सहाबी के हाथ में रख दिया और नबी अकरम चले गए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, सहाबी ने उस अंगूठी को जमीन में फेंक दिया और फेंकने के बाद जाने लगे। बाज दोस्तों ने कहा कि अरे अंगूठी उठा लो, बीवी को पहना देना, बच्ची को पहना देना, माँ को दे देना, ये तो औरतों के लिए हलाल है।
वो सहाबी कहते मेरे नबी की नजर जिसके ऊपर हकीर नजर पड़ चुकी है, जिसको अल्लाह के नबी ने हकीर जाना है और जिसको अल्लाह के नबी ने मेरे अंगुली से निकाल दिया है, मैं फिर उसको अपने हाथ में कैसे ले सकता हूँ? उसको मैं अपने घर ले जाना गवारा नहीं कर सकता। यहाँ कितनी भी तकरीरें कर लो मौलवी साहब, हराम काम करेंगे ही। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं। अब बताइए जलसे के मौके पे ये मेला ठेला जो लगा रहता है, कितने नौजवान हैं जलसों में नहीं बैठेंगे, उन्हीं मेला ठेलों में जाकर के अपना टाइम बर्बाद करेंगे और वहीं से मौज मस्ती एंजॉय करके वहीं से निकल जाएंगे। आप तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इनकी दिलों में इस्लाम की कितनी मोहब्बत, और इनके स्टेटस देखो, इनका प्रोफाइल देखो, लिखेगा आई लव मोहम्मद। मेरे भाइयों, मुनाफिक वाला काम, मुनाफिक भी कहते थे कि आए नबी हम आपको रसूल मानते हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल। आज यही हाल है मुसलमानों का। मुसलमान नबी को मान रहा है लेकिन नबी के नहीं मान रहा है। मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, आई लव मोहम्मद कह रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में नबी की कोई सुन्नत आपको नहीं मिलेगी। खा रहा है तो खड़े खड़े खा रहा है, पेशाब कर रहा है तो खड़े खड़े कर रहा है, और पानी तक भी नहीं लेता, बैठ करके पेशाब नहीं करता, बाएं हाथ से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, हालात हाजरा के ऊपर नजर दौड़ाओ। नबी को मानने वाले लोग हैं कि नबी को मानते हैं, लेकिन हकीकत में नबी को मानने वाले सहाबा थे। आज नबी को मानने वाले बहुत कम आपको मिलेंगे। जब नबी की बात मानने की बात आएगी तो कहेंगे मौलाना अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। बाराती का सिस्टम, जहेज का सिस्टम आपके यहाँ है कि नहीं? जहेज का सिस्टम है आपके यहाँ? इतनी तकरीरें हो रही है। हम आपके इस इलाके के अंदर लगभग 2018 से आ रहे हैं, 18 से 16, 17, 18 से आ रहे हैं कंटिन्यू। जहेज के ऊपर इतनी तकरीरें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नबी की हदीसें सुनाई जा रही है, लेकिन फिर भी नौजवान निकाह करता है तो हमें बाइक चाहिए, हमें फलां चीज चाहिए, हमें फलां चीज चाहिए। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से मना किया है, आज मर्द उसको ऐलानिया उसको ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हालात कितने बुरे हो चुके हैं। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और सहाबा कराम की जिंदगी को पढ़िए। सहाबा कराम काफिरों के लिए सख्त थे और आपस में बहुत ही ज्यादा नर्म दिल थे, इतने ज्यादा नर्म दिल। एक मंजर में आपको सुनाता हूँ। नबी अकरम के पास एक सहाबी आए, एक मांगने, एक आदमी आया और आने के बाद कहने लगा कि अल्लाह के नबी मैं भूखा हूँ। आए अल्लाह के नबी मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, शैयन लिल्लाह। आए अल्लाह के नबी अगर खाने का कोई सामान मौजूद है तो अल्लाह के नबी हमें खाना खिला दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा से कहते हैं जाओ हमारे घर में पता करो, अगर खाने पीने का सामान मौजूद है तो लेकर के आओ। नबी अकरम के सहाबा घर में गए, पूछा, जवाब आया कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला है, कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला है। हमारे यहाँ खाने के आइटम कितने ज्यादा बनते हैं। आज ही यहाँ जलसे में बहुत शानदार तरीके से जियाफत की गई है। रक्सी वालों ने उलमा कराम को जिस तरीके से खाना खिलाया है, हम आपको ये बात बताएंगे, इस इलाके में इतने शानदार तरीके से शायद ही किसी जलसे में मौलवियों को इतना अच्छा खाना खिलाया होगा। आजकल अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी फरावानी दी है कि लोग खा रहा जम करके। नबी के घर के अंदर खाना मौजूद नहीं। सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी आपके घर में खाना नहीं है, चूल्हा कई दिनों से आपके घर में जला ही नहीं है। नबी अकरम ऐलान करते हैं, लोगों मेरे इस मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं जिनका नाम तलहा बिन उबैदुल, जिनका नाम तलहा है, और खड़े होने के बाद कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाना पसंद करता हूँ। नबी अकरम ने अपना मेहमान दे दिया। जाओ
जाओ खाना खिला देना इसको, कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया है। नबी अकरम के इस मेहमान को लिया, हजरत अबू तलहा लेकर के घर जाते हैं और एक रूम में बैठा देते हैं। बीवी के पास आते हैं और कहते हैं बीवी, नबी का मेहमान लेकर के आया हूँ, अगर खाने का सामान है तो लाओ, मेहमान को खाना खिला देता हूँ। बीवी कहती है, आई मेरे शौहर, खाना तो दोपहर में हमने भी नहीं खाया है। आई मेरे शौहर, दोपहर में मैं खाना नहीं खाई हूँ, बच्चों को मैंने दोपहर में किसी तरीके से सुला दिया था, खाना उसी का बचा हुआ है, वो खाना मैंने बच्चों को भी दोपहर में नहीं खिलाया था। मैंने ये सोचा था रात में खाना खिला दूंगी बच्चों को और मैं भूखे सो जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ खाना बच्चों ही का है, इतना खाना भी नहीं है कि हम खा सकते। बच्चे जो के दोपहर में भूखे हैं उसको अभी खाना खिलाएंगे तब फिर सुला देंगे। हजरत अबू तलहा ऊपर से नीचे देखते हैं और कहते हैं बीवी, नबी का मेहमान है और उस मेहमान को खाना खिलाएं तो अल्लाह राजी हो जाएगा। आई मेरी बीवी, बच्चे को इस वक्त भी किसी तरह सुला दो और बच्चे का खाना ही मेहमान को खिला दो। कैसी मोहब्बत थी। गौर करो मेरे भाइयों, बच्चे का खाना दोपहर में खाया नहीं बच्चा, इतना ही खाना है, रात में बचा करके रखी है सहाबिया और सोच रही रात में खिला देंगे बच्चों को, सो जाएंगे, हम तो किसी तरीके से पानी वगैरह पी करके रह जाएंगे। लेकिन शौहर कह रहे हैं मेरी बीवी, बच्चे को सुला दो और यही बच्चों का खाना मेहमान रसूल को खिला दो। बीवी हो तो ऐसी, आज की अगर औरत हो, आज की बीवियां हो, और अगर ये जुमला आप कहेंगे भाग जाओ होटल लेकर के जाओ, उधर ही खिलाओ, बच्चे को सुलाए ऐसे भूखे, हमें नहीं चाहिए आपका मेहमान, जाइए अपने मेहमान को लेकर के जाइए। पहले की औरतें अल्लाह के लिए काम किया करती थी, बच्चे को सुला दिया और वही खाना मेहमान रसूल को रात में पेश किया। 2 बर्तन रखा गया, रात की तारीकी में मेहमान भी खा रहा है और मेजबान मुंह चला रहा है, मेहमान को पता ही नहीं चला कि मेजबान खा रहा है कि नहीं। मेरे भाइयों, सुबह होती है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबी जाते हैं, अल्लाह के नबी खुश हो जाते हैं और कहते हैं आए अबू तलहा, तेरी अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई और कुरान करीम की आयत उतर गई है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मुसलमान बनिए मेरे भाइयों, सहाबा की तरह बनिए। कैसे लोग थे, दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। मकसद क्या था? यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह राजी हो जाए। यहाँ बीवी को राजी करने के लिए आदमी परेशान, गर्लफ्रेंड को राजी करने के लिए परेशान। गर्लफ्रेंड बोलते दाढ़ी रख रहे हो, अच्छे नहीं लगते हो, दाढ़ी छिलाओ। यहाँ बॉयफ्रेंड दाढ़ी छिला ले। यहाँ अगर बॉयफ्रेंड नमाज पढ़ने लगे, अरे आप नमाज पढ़ते हो, नहीं नहीं हमें ये सब नहीं लगते अच्छे, हमारे साथ एंजॉय करो, हमारे साथ वैलेंटाइन डे मनाओ, हमारे साथ वही हैप्पी न्यू ईयर मनाओ, हमारे साथ एंजॉय करो, तब हम तुमसे दोस्ती करेंगे। मेरे भाइयों, गौर करिए, आजकल दूसरों की बातें मानी जाती है, नबी की बातों को माना नहीं जा रहा है। इसी वजह से पूरी दुनिया में आज मुसलमान जलील है। मेरे भाइयों, अगर नबी की बात आज मान ली जाए, नबी की बातों के ऊपर आज अमल किया जाए, तो जो जिल्लतें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, जो मुसलमानों की हालतें हैं, याद रखिएगा ये सारी हालतें खत्म हो जाएंगी और इंशाअल्लाह इज्जत की जिंदगी मुसलमान काटेंगे। शर्त यह है कि मोमिन बन जाए। मोमिन, बताइए नबी से मोहब्बत है नहीं, एहतजाज कैसे कैसे किए जा रहे हैं। सुबह के वक्त फजर की नमाज नहीं, अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह तेरी जात है। आए अल्लाह, या आए मेरे रब,
आए रब्बुल आलमीन इन तोहलिक हाज़िल साबा ला तुअबद फिल अर्ज़े मिन अहलिल इस्लाम। आए अल्लाह ये छोटी सी जमात अगर खत्म कर दी गई, आए अल्लाह अगर ये बर्बाद कर दी गई, आए अल्लाह हलाक कर दी गई, अगर ये छोटी सी जमात शिकस्त खा गई तो आए अल्लाह कायनात में कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। नबी अकरम सजदे में है और दुआ मांग रहे हैं, ऐ मुसलमानों अगर मुसीबत आ रही है और मुसीबत को दूर तुम्हें करना है तो अल्लाह के कसम सजदे में चले जाओ, नमाज के पाबंद हो जाओ, अल्लाह के कसम ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सहाबा की जिंदगी में मुसीबतें आई, नमाज में चले जाया करते थे, सजदे में चले जाया करते थे, अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। आज मुसलमानों की यहाँ नमाज नहीं है, आज मुसलमानों के यहाँ तौहीद मजबूत नहीं है, आज मुसलमान शिरक करने लगा, आज मुसलमान बिदातें करने लगा, आज मुसलमान खुराफातें करने लगा, आज मुसलमान रस्म रवाज करने लगा, आज मुसलमान गैरों के नक्शे कदम पे चलने लगा। अब बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह की अगर मदद आएगी तो कैसे आएगी? सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलो और सहाबा कराम की तरह बनने की कोशिश करो। मेरे प्यारे साथियों, आज भी तुम्हें दुनिया में इज्जत मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि नबी को मानो, नबी की तरह मानो, जिस तरह नबी को मानने के लिए कहा गया है। तब हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आ सकती है, तब हमारे अंदर कुछ तब्दीली आ सकती, इनकलाब पैदा हो सकता है। मस्जिदें बहुत सारी बनाई जा रही है, हम तो मुबारकबाद पेश करेंगे और उनके हक में दुआ करेंगे कि बारे अल्लाह उनके कुर्बानियों को अल्लाह तो कबूल फरमा, उनके चंदे को कबूल फरमा। लेकिन दिल में ये आप जरूर इरादा करें कि जिस मस्जिद के लिए हम चंदा दे रहे हैं उस मस्जिद को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई वली आकर के आपकी मस्जिद को आबाद नहीं करेगा, आप ही को अपने मस्जिद को आबाद करनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए और कुरान की आयत करीमा के ऊपर कभी नजर दौड़ाइए, गहरी नजर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम की तारीफ की तो उस तारीफ के अंदर यह बताया कि सहाबा कराम की जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना। आज हमारी जिंदगी का मकसद है दूसरे को राजी करना, फला की चमचागिरी करना, फला के तलवे चाटना, फला के पैरों तले चलना। मेरे भाइयों, नहीं, अल्लाह के मकसद, अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर एक मकसद बनाइए कि हमें अल्लाह को राजी करना है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। और वो जिसे इज्जत दे दुनिया की सारी ताकतें उसे जलील नहीं कर सकती, और जिसे वो जलील कर दे दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के उसे इज्जत नहीं दे सकती है। कुरान की आयत के ऊपर हमें पूरा ईमान लाना चाहिए कि सहाबा कराम ने नबी के ऊपर अमल किया, नबी को माना, नबी के फॉलो किया, तो सहाबा कराम दुनिया में भी अल्लाह ताला ने जन्नत की गारंटी दे दी और फरमाया, मेरे सहाबियों आओ, मरने के बाद तुम्हारे लिए हम जन्नत का वादा करते हैं कि मरने के बाद हम तुम्हें जन्नत देंगे। मालूम है, सहाबा कराम, हजरत बिलाल दुनिया ही में, और उसी बिलाल को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, बिलाल हमने तुम्हें जन्नत में देखा है। हजरत अबू बकर है, और हजरत अबू बकर के कुर्बानियों को देखने के बाद, हजरत अबू बकर के अमल देख लेने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, आए अबू बकर तुम वो शख्स हो, आए अबू बकर तुम वो आदमी हो, आए अबू बकर मेरी उम्मत में तुम वो शख्स हो जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। आए अबू बकर तुमको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। आए अबू बकर जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। मेरे भाइयों, हम भी ऐसा अमल करें कि जन्नत के दरवाजों से हमें पुकारा जाए, हमारा नाम लेकर के पुकारे कि आओ आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। दुनिया की जिंदगी चंद साला जिंदगी है, मरना तो है, लेकिन मेरे भाइयों एक मोमिन बन के मरिए, एक नबी से मोहब्बत करने वाले बन करके मरिए, नबी से मोहब्बत करने वाला बनिए, नबी के लिए, नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में आप
ऐसा बना लीजिए कि नबी ने जैसा खाने के लिए कहा वैसा खाइए, जैसे पीने के लिए बोला है वैसा पीजिए, जैसी जिंदगी गुजारने के लिए कहा है, जैसी शादी ब्याह करने के लिए कहा है वैसी ही शादी ब्याह कीजिए। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने इस उम्मीद के साथ रखी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, सहाबा कराम की सीरत को पढ़िए, और सिर्फ या मोहम्मद का पोस्टर मत लगाइए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर मत लगाइए। ये जोश में होश मत खोइए मेरे भाइयों। पूरी दुनिया आज मुसलमानों को जलील करने में लगी हुई है, चारों तरफ से यलगार है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं कि मुसलमानों को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। आज शैतान भी पीछे लगा हुआ है। एक नौजवान आई लव मोहम्मद करके पोस्टर लगा रहा है। मेरे भाइयों, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना मेरे इल्म के मुताबिक गलत है। सुनिए, गलत है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना गलत क्यों? सुनिए, ये मोहम्मद के सामने जो दिल वाला, वो आप जो वहां पे एक तस्वीर लगाई जाती है वो दिल की तस्वीर नहीं है, बल्कि फतवा, कई उलमा का फतवा देखिए और आप उसके ऊपर गौर करेंगे तो बाकायदा वो दिल की तस्वीर नहीं है, वो औरत की शर्मगाह है जो नबी के नाम के सामने लगाया जाता है। आई लव मोहम्मद ये कौन करता है? ये जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत। ये आई लव मोहम्मद का वो दिल एक दूसरे को भेजने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत पाकीज़ा है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना बंद करो। नबी से मोहब्बत है, नबी की इताअत करो। फजर में, ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, अपनी जिंदगी के अय्याम में नबी से मोहब्बत करो। खाने में, चलने में, फिरने में, दौड़ने में, शादी ब्याह में, इन जगहों में नबी से मोहब्बत करो। कौन मना करता है? सिर्फ आई लव पोस्टर लगा करके मेरे भाइयों नबी से मोहब्बत हो नहीं सकती है। नबी से मोहब्बत अगर है तो नबी की इताअत करो। नबी ने जिस चीज से मना कर दिया रुक जाओ। माताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे दें उसको तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुम्हें जिस चीज से मना कर दें उससे तुम रुक जाओ। जो दे दे ले लो और जिससे मना कर दें उससे रुक जाओ। मेरे भाइयों, सिर्फ स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता। एक आदमी कहे कि मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हूं और अपने अम्मी के पास कभी ना जाए, अपनी अम्मी की कभी खिदमत ना करे, अपनी अम्मी की कभी बात ना करे, तो बताओ मेरे भाई, वो अपनी अम्मी से मोहब्बत कर रहा है? अपने अब्बू से बोलेगा मोहब्बत करता हूं, आई लव माई फादर, कह तो रहा है, लेकिन कभी अपने बाप को पूछने तक नहीं जाता मेरे अब्बू आपकी तबीयत कैसी है, पैर दबा दूं, क्या जरूरत है ला करके दे दूं, खाना क्या खाइएगा, कोई मतलब नहीं है। 24 घंटा बीवी, 24 घंटा गर्लफ्रेंड से बातें करने के लिए टाइम है, लेकिन अपने माँ बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं है। और कहता आई लव माई डैड, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर। मेरे भाइयों, कहने से कुछ नहीं होता है, जबान के साथ साथ दिल से तुम्हें तस्दीक करनी होगी और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, तब फिर मोहब्बत जाहिर होगी। वरना मोहब्बत के दावे करने वाले दुनिया में बहुत आए। ये मुनाफिक भी दावा करने वाला था, लेकिन वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में चला गया। मेरे भाइयों, सिर्फ आई लव मोहब्बत से कुछ नहीं होता, बल्कि नबी को मानते हो तो नबी की मानो। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला जिस तरीके से सहाबा ने नबी को माना, जिस तरीके से सहाबा कराम ने नबी को समझा, जिस तरीके से सहाबा कराम ने नबी को फॉलो किया, नबी की बात को मान के अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह हमें भी सहाबा की तरह नबी को मानने की, नबी के बात पर अमल करने की अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा। सहाबा कराम की तरह हमें भी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख अल्लाह, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख। जब भी हमारा खात्मा हो, ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।